Giving what is precious, not what is easy. देना जो आपके लिए बहुत कीमती है, नहीं, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। और आज इस सैक्रिफाइस का हम सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस, कई बार आपने इसको पढ़ा है, बट मैं आज आपके लिए फिर से इसको पढ़ना मांगता हूं। उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को पढ़। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। और अगर आपने सीख लिया ना चर्च, मैं आपको सच बता रहा हूं, वी विल ब्रिंग रिवाइवल इन द सिटी ऑफ पुणे, वी विल ब्रिंग रिवाइवल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपका मालूम, अगर हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दे, एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दे, आई एम टेलिंग यू, रिवाइवल इज नियर। प्रॉब्लम क्या होती है? रिवाइवल बहुत कुछ लेता है आपका, सैक्रिफाइस बहुत कुछ लेता है आपका, और हम उतना ही देना चाहते हैं जितना हमें पसंद होता है। एग्जैक्टली चर्च, हम उतना ही करना चाहते हैं जितना हम कर सकते। देखिए पास्टर, हमारी कैपेसिटी इतना है। आपको मालूम, जब आप अपनी कैपेसिटी से बाहर करने लग जाएं, समझ जाइएगा दैट इज सैक्रिफाइस। आप बताइए बिब्लिकल लॉ क्या है? बिब्लिकल लॉ ये है कि सारे 10वां अंश मेरे भंडार में, क्या लिखा है? ब्रिंग ऑल द टाइट्स इनटू द स्टोर हाउस, एंड दैट इज 10%। बट जिस दिन आप 10 के बाद 11 भी करने लग जाएं, आप 15 करने लग जाएं, आप 20 करने लग जाएं, आप अपना एक्स्ट्रा करने लग जाएं, दैट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। 10% इज नॉट सैक्रिफाइस, 10% इज लॉ। 10% जो परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा है। जब कोई चीज आप किसी को लौटाते हैं तो वो सैक्रिफाइस नहीं होता है। ओके, कम ऑन, समझ में आपको? उसने क्या कहा? ऑल द टाइट बिलोंग्स टू, जब द डे व्हेन गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, उसने कहा ये वाला हिस्सा मेरा है, क्योंकि मेरी जिंदगी मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने सांस दी है, आई ओन यू, तुम मेरे हो। तो समझिएगा, जो चीज वो ओन करता है, आपको मालूम, कई बच्चे इस बात को समझते नहीं है, बट बच्चों से हम अक्सर कहते हैं, मैंने पैदा किया है तुम्हें, मैं लेके आया उस दुनिया में, मुझे सिखा रहे हो। आप बताइए किसने पैदा किया हमको? खुदा ने पैदा किया, राइट? परमेश्वर हमको लेकर आया। तो आपको सैक्रिफाइस का मतलब बताएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? अब पढ़ना स्टार्ट करें। यस। इन बातों के पश्चात, यस, क्या माइक चल नहीं रहा क्या? ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्या सोच रहे हैं बेटा? ये ले लो, लीड वाला लो, इट्स ओके। ठीक है, अब आराम से बैठो। बाइबल का है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। इन बातों के बाद मतलब किन बातों के बाद? कभी आपने सोचा किन बातों के बाद? बाइबल में हर चीज इंपॉर्टेंट है चर्च। अब्राहम हैड ऑलरेडी फेस्ड ट्रायल्स, अब्राहम had already faced famine, family struggles, years of waiting, doubts, conflicts. उसके घर में खुद के बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे। बाय फेथ अब्राहम निकला है एक जर्नी के ऊपर, बाय फेथ अब्राहम चला है। और सुनिए क्या लिखा हुआ है, इन सब बातों के बावजूद, मतलब मुझे लगता था कि अब्राहम को अब तक परमेश्वर ने परख लिया होगा, राइट चर्च? अब्राहम ने क्या किया है? अब्राहम से परमेश्वर ने एक दिन कहा कि मैं तुझे उस एक जगह लेकर जाता हूं और मैं दिखाऊंगा नहीं, चल मेरे साथ। अब्राहम बेचारा अपना सब कुछ समेट के चला जाए। मुझे नहीं मालूम आपने कितनी बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए। अगर अचानक परमेश्वर आपसे कहे कि चलो अपना घर बेचो और जाके उस गांव में सेवा करो, आप ईमानदारी से बताइएगा आपके लिए कितना ईजी होगा? आज आपके पास पुणे में अपने अपने घर हैं, बढ़िया वाले फर्नीचर लगाए हैं आपने, बढ़िया वाला आप सजावट कर रहे हैं, बढ़िया वाले सोफे लगा रहे हैं, बट आजकल हम चाहते ही नहीं कि वो आवाज हम तक पहुंचे, पहली चीज। और हम कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हैं। हमको लगता है जिसमें हम खुश हैं वो खुदा की मर्जी होती है, राइट चर्च? कई बार आपको लगता है ना जिसमें हम खुश हैं, क्या खुदा नहीं चाहता है कि अपने लोग खुश रहें? आपको जब परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि अपना शहर छोड़, अपने लोगों को छोड़, अपनी 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 जॉब छोड़, आपको मालूम एक बड़ा मुझे मेगा चर्च मिल रहा था जहां पे मैं पासवानी कर सकता था, बट परमेश्वर मुझसे साफ साफ कह रहा था, गो इन द सिटी ऑफ पुणे, आई विल यूज यू, मैं तुम्हें वहां इस्तेमाल करूंगा। आसान नहीं होता है अपनी लैंग्वेज, अपना खाना, अपना रिश्तेदार, अपने मकान, अपने बच्चे छोड़ के जाना।
सुने क्या लिखा है यहाँ पे, इन बातों के पश्चात सब बातें अब्राहम के साथ हो गई हैं। अब्राहम अभी तक स्ट्रगल्स पे बाहर निकला है, अपने डाउट से बाहर निकला है। परमेश्वर ने इसकी इतनी परीक्षा करी है कि लिखा है बुढ़ापे तक इसको कोई संतान नहीं दी, और संतान की जगह पर इन्होंने अपने घर में खुद के स्ट्रगल्स पैदा कर लिए। ये लोग फिर भी परमेश्वर के साथ चलते रहे, अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट मेमना लेकर आते। जब खुदा की बात आती है तो अब्राहम सबसे आगे खड़ा होता है, बट फिर भी अब्राहम की परीक्षा बुढ़ापे तक पूरी नहीं हुई। हमको लगता है ओह वी आर गुड। हमको कई बार लगता है व्हेन यू आर 40 बॉबी, तुमने तो बहुत कुछ कर लिया है खुदा बाप के लिए। आपको पता नहीं खुदा बाप 80 मुझसे क्या मांगे, आपको पता नहीं खुदा बाप मुझसे 70 में शायद क्या मांग ले। आर यू रेडी चर्च फॉर द टेस्ट? और पता क्या लिखा, इन बातों के पश्चात कुछ बातें हुई हैं, उसके बाद भी अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। अब्राहम से परमेश्वर ने यह कहकर परीक्षा ली, उसके टेस्ट आया। आपको टेस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं चर्च, और हम हमेशा टेस्ट से भागते हैं। और उसने कहा हे अब्राहम, उसने फिर से पढ़े, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां पर हूं। क्या खुदा को दिखाई नहीं पड़ रहा है? बट फिर भी कह रहा है मेक श्योर खुदा बाप मैं यहां पर हूं। क्या आप यहां पर हैं? व्हेन यू आर इन द संडे चर्च, कई बार आप यहां पर नहीं होते हैं, बट अपने आप से पूछे क्या ये मैसेज मैं सुन रहा हूं, क्या ये मैं अप्लाई करूंगा, या फिर एक संडे और होगा उसके बाद मैं फिर आऊंगा? कम ऑन, अपने आप से हमेशा पूछते रहा करिए क्या मैं यहां पर हूं। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। इसका मतलब है बाकी सब चीजें अब्राहम के लिए कहीं ना कहीं हालांकि मुश्किल थी, बट इससे ज्यादा इजी थी। आप समझ इस बात को? जैसे कि मैं आपसे कहूं, इफ गॉड कम्स टू योर हाउस एंड ही आस्क्स योर कार, मे बी आपको थोड़ा लगेगा, बट आप कहेंगे ठीक है खुदा बाप ने कार मांगी है ले जाओ। खुदा बाप अगर आप घर का सोफा मांगे आप दे देंगे। खुदा बाप से अगर घर भी मांग ले तो हो सकता है आप अपना घर भी दे दें, हो सकता है। मुझे मालूम नहीं कितने विश्वासी यहाँ बैठे हैं इस बात को करेंगे, बट लिखा हुआ है पुराने नियम में, नए नियम में लिखा है कि लोग अपना घर बेच कर लेकर आते थे नहीं आते थे? ऐसा होता था। आज के ज़माने में लोग अक्सर डर गए सब चीज़ों से, विश्वास करना बंद कर दिया खुदा बाप पे। बट आप मालूम है यहाँ पे लिखा है उसने कहा कि मैं तुझसे चाहता हूं कि अपने बेटे कुर्बान कर। आप मुझे बताइए, मैं आपको सच बताऊं, अगर खुदा बाप मुझसे एवन के लिए कहेगा मैं शायद डिनाई कर दूं। आपके पास बच्चे किस बच्चे हैं? हाथ उठाइए ऊंचा वाला। If God calls you and say to sacrifice your own son, your daughter, करेंगे आप? करेंगे आप? सच बताइएगा। आप क्या चाकू चला पाएंगे उसकी गर्दन पे? आप तो जरा सा खून बहता है तो आप उछल खड़े हो जाते हैं, है ना? आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, खुदा बाप के साथ चलना इतना आसान नहीं होता है चर्च। इट टेक्स, जब अब्राहम बनना है ना, अगर खुदा बाप इस्तेमाल करना है तो आपको, मैं आज आपको बहुत मीनिंगफुल चीज़ें बताता हूं कि आपको कई बार खुदा बाप अब लिटरली नहीं चाहता था कि आप अपने बच्चे दे, वरना इसका बच्चा कुर्बान हो गया होता, है ना? इसके बच्चे खुदा बाप ने बचा लिया। इसने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने बच्चे को जिससे तू बोलिए, जिससे मैं प्यार करता हूं, बोलिए जिससे मैं प्यार करता हूं। और मुझे नहीं मालूम आप किससे मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत कई बार हमारा पैसा होता है, हमारी मोहब्बत कई बार हमारा खाना होता है, हमारी मोहब्बत कई बार मेरा स्पोर्ट्स होता है, हमारी मोहब्बत कई बार मेरा घूमना होता है। हमारी मोहब्बत क्या है? खुदा बाप कह रहे हैं मुझे वो नहीं चाहिए जो तू देना चाहता है, बट मैं वो लूंगा जिससे तू प्यार करता है। और आप किन चीजों से प्यार करते हैं? क्या अपने आप सोने से प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। कई बार मुझे पता लगता है जब मुझे सोने का समय मिलता है और जब परमेश्वर की बात आती है, आई प्रेफर चूज टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूंगा। खुदा बाप कह रहा है कई चीजें मैं तुम्हारी वो चाहता हूं जिनसे तुम प्यार करते हो। और यहां पे फिर से पढ़ेगा लिखा, जी हाँ, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज है सैक्रिफाइस अ थिंग दैट यू लव। डोंट टेल मी, अभी मैं आपको सही बता रहा हूँ, टोनी अंकल ने पिछले दिनों इस बात को संडे चर्च में यहाँ पे थे, और जब उन्होंने कहा गोल्ड ऑफरिंग लेंगे, तो 3 ऑलरेडी गोल्ड ऑफरिंग आ चुके हैं। हमने ऑफरिंग ली नहीं है, बट गोल्ड ऑफरिंग तीनों लोग संडे चर्च के बाद आए। किसी ने अपनी अंगूठी उतारी, कहने लगा पास्टर ये हम देना चाहते हैं। किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाला, उसने कहा पास्टर ये देना चाहते हैं। किसी ने और अपनी कोई चीज़ निकाली कि पास्टर हम ये देना चाहते हैं। आपको मालूम है स्त्रियां सबसे ज़्यादा अपने गहनों से प्यार करती हैं, आदमी सबसे ज़्यादा अपनी गाड़ियों से प्यार करते हैं, अपने वॉचेस से प्यार करते हैं, अपने शूज़ से प्यार करते हैं, अपने बेल्ट से प्यार करते नहीं करते? यू लाइक इट और नॉट?
कम ऑन, यू लाइक इट और नॉट? आप करते हैं? स्क्रैच भी आए तो आपके दिल पे लगता है ना? कम ऑन। इसलिए यहां पे खुदा बाप कह रहा है मैं वो चीजें तुमसे चाह रहा हूं। और सुनिए खुदा बाप क्या कह रहा है, सैक्रिफाइस का रियल मीनिंग सीख लीजिए। करना ना करना आपके हाथ में, बट सिखाना मेरी बात है, ताकि परमेश्वर ये ना कहे कि तुम्हें सैक्रिफाइस समझ में नहीं आया क्या होता है। सैक्रिफाइस व्हाट यू लव। बोलिए, बलिदान वो होता है जिससे मैं प्यार करता हूं और वो मैं प्रभु के लिए चढ़ाऊं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी चीजें भी हो सकती हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल गो देयर, सुनिएगा, सैक्रिफाइस। गॉड मे नॉट वॉन्ट आइजैक द गिफ्ट, बट ही श्योरली वॉन्ट्स ए हार्ट ऑफ सरेंडर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 2 Samuel chapter 24 and verse 24. What is sacrifice? सैक्रिफाइस क्या होता है? सैक्रिफाइस इज बियॉन्ड 10%। सैक्रिफाइस, कुछ लोग तो 10वां अंश नहीं दे पाते हैं। आप सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, जो प्रभु ने कहा वो नहीं कर पाते हैं, उसके आगे क्या करेंगे? अब मैं आपको सही बता रहा हूं, आप समझिए व्हाट इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस क्या होता है? सैक्रिफाइस वो नहीं होता। इस सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने सीखी है, sacrifice the things you love. Can you say, I will sacrifice the things which I love, जिन्हें मैं प्यार करता हूं। मुश्किल होता है, मैं आपको सही बताऊं, जिस चीज से आप मोहब्बत करें, जिस चीज को आप बहुत प्यार करें, और वो चीज आपको देनी पड़ जाए कई बार। आसान होता है क्या? आपको कोई महंगी, कोई एक इंपॉर्टेंट चीज आपके घर में होती है, जिनसे आप चाहते हैं ये चीज मुझसे दूर ना हो, बट खुदा आप कह रहे हैं मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। और वो चीज क्या है वो आपको पता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सैक्रिफाइस व्हाट कॉस्ट यू समथिंग। 2 Samuel chapter 24 and verse 20, when I am making the house of God, मैं आपको पता है यूं ही बातें नहीं बता रहा हूं, आज से 14 साल पहले हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट था। जब हमारी मम्मी यहाँ पर आई पुणे शहर के अंदर, जसमीत यहाँ पे हम शादी करके आए, हमारे पास एक घर बेचकर एक अमाउंट था। आप में से कोई व्यक्ति होता, और होता क्या, आपने किया है तो अपना घर बनाते नहीं बनाते? अब अपना घर बनाते, राइट? सब यही करता है। आपके पास एक ह्यूज अमाउंट आता है, अपना घर बनाते। मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ रही, क्योंकि शी कम्स फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एक इन्वेस्टमेंट। बट परमेश्वर मुझसे बार बार कह रहा था, अपना जो ये पैसा है तुम इससे अपना घर मत खरीदना। मेरे अंदर एक फीलिंग थी, इनफैक्ट मुझे लगता है वो परमेश्वर की थी नहीं थी, बट मेरा एक ग्रैटिट्यूड था, खुदा बाप मैं अपना घर पहले नहीं बनाऊंगा। और बहुत से लोग कहते हैं इसमें बुराई किया है। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज आई एम ए पास्टर, बट ये मेरी बिलीवर जब से था, सबसे मेरे दिल की ख्वाहिश थी, खुदा बाप तेरा घर पहले बनना चाहिए। पता नहीं क्यों हजारों चर्चेज हैं, पता नहीं क्यों। इनफैक्ट जहां मैं जाता था, व्हेन आई वाज अ रोमन कैथलिक, तब से मैं बिलीवर भी नहीं था, बट मुझे खुदा के घर की चीजें बड़ी अच्छी लगती थी, इवन दो आई वाज अ सिनर। तब जब मैं यीशु मसीह में आया तो मैंने कहा खुदा बाप तेरा घर पहले बनाऊंगा। और मुझे बार बार शैतान बीच में आके कहता था इन्वेस्ट करना पैसे अपने, जब बेचेगा तब तक डबल हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एक बार अगर मैं अपने घर में फंस जाता और रहने वाला कंफर्ट आ जाता, मुझे आपके सोफे सेट हो जाते, आपका बेडरूम सेट हो जाता, आपका शावर सेट हो जाता, तो क्या मैं बेच पाता उसे? मेरे लिए मुश्किल हो जाता, बिकॉज पीपल लव कंफर्ट, राइट चर्च? उनको अच्छा लगता है सेटल हो जाना, उनको अच्छा लगता है कि स्टेबल हो जाना। यार बस बन गया, अब कोई हिलाए नहीं। बुढ़ापे में अक्सर लोग पता है अपना घर, अपना जगह क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो सेटल हो चुके। और उनको अच्छा लगता है 4 दिन पूरे शहर में आते हैं, आपके पास रहते, कहते हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? वो वहां पे एक एरा निकाल चुके हैं, वहां सेटल हो चुके हैं। एंड पीपल आर सेटल्ड। मैंने खुद और आपको पता, बावाज़े बुलंद कहता हूं कि मैंने अपना घर नहीं बनाया। एंड दैट इज सैक्रिफाइस। मैं 15 के 30 कर सकता था, हमारे सामने घर बिक रहा था, हमारे बजट बिक रहा था, 2 BHK फ्लैट, आज से 14 साल पहले उम्र सुप्रीम अपार्टमेंट के अंदर, बट हमने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया। आप कहेंगे बेवकूफी करेंगे, मैं कहूंगा नहीं, मैंने खुदा की मर्जी पूरी करी है। सबसे पहला जो अमाउंट चर्च बिल्डिंग के लिए आया वो हमारा था। और आप देखिएगा आने वाले समय में हम सब कुछ छोड़ कर जाएंगे, सब कुछ लिख कर जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू चर्च। व्हाट इज सैक्रिफाइस? मैं आपको सिखाना मांगता हूं व्हाट इज सैक्रिफाइस, और खुदा बाप आपको कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए लिखा हुआ है सैक्रिफाइस व्हाट कॉस्ट यू समथिंग। जो चीज आपको कॉस्ट नहीं कर रही है
मैं आपको बताता हूं सैक्रिफाइस क्या होता है। पढ़िएगा लिखा जी हाँ। और अरोना ने कहा मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास David, क्यों पधारा है? द किंग एंड द माइटी किंग, जिसने लड़ाइयां जीती हैं, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसके पास प्रॉपर्टी की, उसके पास खजाने की, लोगों की कमी नहीं है, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन खुदा ने उससे कहा मेरे लिए बलिदान चढ़ा। कुछ हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, परमेश्वर ने कहा मेरे लिए बलिदान चढ़ा। तब पता क्या लिखा है, और वो तब वो एक अपने ही कंट्री के अंदर, आप समझिए कि इनफैक्ट अगर यहां पे किंगशिप होती, मोनार्की होती, समझ गए आप, अगर यहां पे किंगशिप होती तो क्या कोई किंग को मना कर सकता है? हम डेमोक्रेसी में है, थैंक गॉड। बट आप कॉल किंग गया और किंग अपने ही बंदे से कह रहा है आई नीड ए पीस ऑफ लैंड, मुझे एक लैंड चाहिए। तब अरोना, जिसकी लैंड वो मांग रहा था, ध्यान सुनिएगा, अरोना ने कहा हे मेरे प्रभु राजा, अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा तुझसे ये खलियान खरीदने आया हूं। आपको मालूम है, जो चीज में आपकी कॉस्ट नहीं लगती है, दैट इज नॉट सैक्रिफाइस। दैट हैज टू कॉस्ट यू, दैट हैज टू पिंच यू। वो आपको आपके अंदर लगना चाहिए कि यार इसमें मेरा पैसा लगा है, इसमें मेरी लेबर लगी है, इसमें मेरा समय लगा है। सब चीजें आसान होती है, संडे चर्च आना और वापस जाना बहुत इजी होता है आपके लिए। एंड दैट्स इट। आपको हर दिन एक मौका मिलता है संडे को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे, अरे चलो यार हफ्ते में एक दिन तो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, कई बार बन ठन के जाते, हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड करते, मीट मछली खा के निकल लेते हैं। दैट इज टोटली डिफरेंट। बट गॉड इज आस्किंग समथिंग। यहां पे लिखा हुआ है, उसने कहा मैं तुझसे परचेस करना चाहता हूं, मैं खुद बाप के घर में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन पैसे से करना चाहता हूं। अक्सर लोगों को, अक्सर मुझे बहुत, आप मालूम जो कुछ यहां पे खुद बाप के घर में लगा है, सब कुछ नया है, इनएक्सपेंसिव है। मेरा दिल करे तो मैं अरबों खरबों की चीज खुदा के घर में लगाऊं। लोग इसे वेस्ट कहेंगे, मैं इसे वर्शिप कहूंगा। मेरा दिल करता है कि जिस खुदा ने हमारे लिए इतना किया है, उसके लिए अक्सर सबसे बेस्ट शैंडलियर, सबसे बेस्ट सोफे, सबसे बेस्ट वॉचेस, सबसे बेस्ट चीजें हमारे घर में पाई जाती हैं। बट मेरी दिल की दुआ है खुदा बाप तेरे घर में सबसे बेस्ट चीजें हो, एंड दैट इज सैक्रिफाइस। पता क्या लिखा हुआ, सुनिएगा। और अरोना ने कहा हे मेरे प्रभु राजा, अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा तुझसे मुझे एक खलियान मोल लेना है कि यहोवा के लिए एक वेदी बनाओ, इसलिए यह वेदी प्रजा से दूर हो जाए। समथिंग हैपेंड। अगर ये चाहता तो अपने घर से निकाल सकता था, अगर ये चाहता तो किसी से कह देता, कोई मना नहीं कर सकता था। बट इसने कहा आई विल पे फॉर दैट, मैं दूंगा, पैसे दूंगा। पता क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़े क्या लिखा, जी हाँ कम ऑन। अरोना ने दाऊद से कहा जी मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। सो जो कुछ अच्छा लगे तेरा है, अरे तेरी तो बरकत है, तेरा ही घर है, तेरी कंट्री है, टेक इट फ्री। नो चर्च, नेवर गिव फ्री थिंग्स टू गॉड। जो एक्स्ट्रा मिल जाता है कई बार, सबसे खराब वाली चीज है। अक्सर मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आई एम टोटली, मेरा बर्थडे जा चुका है, अब मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूं, बट अक्सर जब हमने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी तो मैंने देखा, आई एम द मैन ऑफ गॉड एंड लॉट ऑफ पास्टर्स आर देयर, मैंने देखा जिस लड़के की शादी थी उसको वैन ह्यूजन का 13,000 का उसने सूट दिलाया, जिस लड़के की शादी थी उसको 2,500 के जूते पहनाए, जिस लड़के की शादी थी उसको बढ़िया बढ़िया चीजें पहनाई, उसके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा बेस्ट किया। और जब पास्टर को देने की बात आई तो उन्होंने एक शर्ट का कट पीस जो होता है ना, जो कट पीस होता है, आप चले जाइए यहां पे, उन्होंने लाके दे दिया, कहने पास्टर आपके लिए। मैं समझ गया कि दिस इज, दे डोंट वांट टू मेक अ सैक्रिफाइस। जिस खुदा से तुम्हारी बरकत आती है, जिस खुदा ने तुम्हें बरकत दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग बेस्ट, खुदा बाप ने मुझे बेस्ट दिया है, बट मैं ये कहता हूं हाउ यू कैलकुलेट व्हेन यू गिव गॉड, how you calculate when you buy your iPad, how you calculate when you give your offerings, when you forgive someone, how you calculate things when it comes to the house of God, when it comes to worship God, how you calculate। और लिखा है उसने कहा हे मेरे प्रभु सब कुछ तेरा। आगे पढ़े। और अरोना ने दाऊद से कहा मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। आगे देख होम बलि के लिए तो बैल है और दामने के हथियार और बैलों का सामान। क्या मतलब ये सब कुछ फ्री मिल रहा था? आप बताइए फ्री की चीज किसे अच्छी नहीं लगती? आपको अच्छी नहीं लगती? आप फ्री वाली पहले देखते हैं, आप कहते हैं ये फ्री वाली लाओ, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है आप कहते हैं ले जाइए पास्टर साहब, ले जाइए। डोंट गिव एक्स्ट्रा, व्हाट कॉस्ट यू, व्हाट
कम ऑन बोलिए, जो मुझे कॉस्ट करे, बोले जो मुझे कॉस्ट करे, जो मुझे कॉस्ट समझ गए आप? आपको समझा रहा हूं कि आप जब व्हेन यू लव गॉड, व्हेन यू ऑनर गॉड, इट हैज टू कॉस्ट यू समथिंग। पढ़े क्या लिखा जी? हाँ। और बैलों का सामना ईंधन का काम देंगे जी। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। जी। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, आगे बढ़े। मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं ये चीजें लूंगा बट पैसा दूंगा। क्या फर्क पड़ता है फ्री में और पैसे में? चीज तो एक ही है, बैल तो वही है, अन्न तो वही है। क्या आपको सुनाई पड़ रहा है? बगल वाले से बोलो, आज सुन लेना, कान इधर उधर मत रखना, ठीक है? ये चीजें मैसेज कई बार आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी कई बार ये मैसेज प्रीच नहीं करता हूं, बट परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है अपनी कलीसिया को इस बात को सिखाओ। पता क्या लिखा? सुनिएगा। उसने कहा, ये वस्तु मैं तुझसे अवश्य लूंगा बट पैसे दूंगा। आगे मैं पढ़ें। अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत की होमबलि नहीं मैं चढ़ाऊंगा। अपने परमेश्वर को। आप मुझे बताइए, कई बार आपको बुरा लगता है ना कि अगर कोई आपके बच्चे के पास आए और आपसे कहे, हालांकि लगना नहीं चाहिए, बट कई बार लोगों को लगता है कि बताओ ये वाले कपड़े यूज करेंगे आप क्या? कई बार किसी के दोबारा जब कपड़े यूज करे हुए होते हैं, खैर हम इन चीजों बिलीव नहीं करते, बट कई बार अपने बेस्ट बच्चों को हम बेस्ट करना चाहते हैं, राइट? अपने बच्चों को हम बेस्ट जगह खिलाना मांगते हैं, अपने बच्चों को हम बेस्ट चीजें पहनाना मांगते हैं, अपनी वाइफ को, अपने लोगों को बेस्ट गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को भी गिफ्ट देते हैं, महंगे वाले गिफ्ट देते हैं। बट जब खुदा बाप की बारी आती है तो हाउ यू डू थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चर्च, हाउ यू डू थिंग। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर गिव अ सैक्रिफाइस दैट इज नॉट कॉस्टिंग यू, इट हैज टू कॉस्ट यू। The third important thing we will learn, real sacrifice involves pain, loss or letting go. सुनेगा, मार्क, द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 41 पद को पढ़ें। ये वर्सेस खुदा बाप ने मुझे स्पेसिफिकली दी हैं इस बात को बताने के लिए आपको। सब कोई अपना फ्यूचर सिक्योर करना मांगता है। सुनिएगा, द सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सैक्रिफाइस व्हाट you need the most. The first important thing, sacrifice what you love. अब लव में बहुत चीजें आ जाती हैं। लव में अच्छी चीजें भी आती हैं और खराब चीजें भी आती हैं। कई बार आप वो चीजें प्यार करते हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, खुदा बाप कह रहे हैं छोड़ दो उनको, वो सैक्रिफाइस बन जाती हैं आपके लिए। छोड़ दो उसको। जिन्हें तुम चाहते हो, जिनके बगैर में तुम जी नहीं पा रहे हो, उनको छोड़ दो। सुनिए क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैक्रिफाइस व्हाट यू लव, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सैक्रिफाइस व्हाट cost you something. अक्सर whenever it comes to gift, सुनिएगा, हम लोग बहुत, हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं और हम कई बार गिफ्ट घुमाते हैं। पता है आपको? ओके, कम ऑन, am I talking to you? हम कई बार गिफ्ट घुमाते हैं। हिंदुस्तानी लोग क्या होते हैं, अच्छा ये वाला तुम यूज नहीं कर रहे, किसी का तो होगा, उसको दे देते हैं। पता नहीं होता है कि नहीं होता ऐसा? I do understand. Okay, सुनिएगा, sacrifice what you need the most. अब सुनिए क्या लिखा जी यहाँ। और वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। शर्म नहीं आती? कोई ऑफरिंग डाल रहा है, हम कैसे देते हैं ऑफरिंग? कई बार कैसे लाते हैं? हाथ बंद होता है हमारी ऑफरिंग में। होता है कि नहीं होता है? हम ऑफरिंग कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं, खुदा बाप ने सिखाया भी है। अब खुदा बाप को क्या पड़ी है, बैठ गया ऑफरिंग बॉक्स पे, लिटरली बैठा ऑफरिंग बॉक्स के पास। खुदा बाप कहने लगा, नहीं ये देते, दिखता तो है देते, बट देते क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। देना इंपॉर्टेंट नहीं है, देते क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आप समझे इस बात को? वरना कुछ लोग तो लाइफ टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया है 10 के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। पीढ़ियां गुजर गई बट 10 से 11 नहीं हुआ उनका। आपकी सैलरी बढ़ी, आपका सब कुछ बढ़ा, बट वो 10 से 11 नहीं हुआ। सुनिएगा, खुदा बाप देख रहा है, मैं नहीं देख रहा। और अगर आपको खुदा बाप से लड़ना है तो लड़िए। बट क्या लिखा हुआ है, और मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। इसका मतलब व्हेन यू गिव, गॉड सीज दैट। ओके, और देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। उसने ये नहीं कहा पैसे डालते, उसने कहा किस प्रकार से पैसे डालते हैं। लेट्स सी हाउ द पीपल ऑफ गॉड गिव्स। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। मतलब इमेजिन करिए, किसी के पास 100 करोड़ थे, उसने 1 करोड़ दे दिए। 1 करोड़, हमें कितने ही चाहिए? 2 करोड़ चाहिए, ऐसे 2 वाले मिल जाए काम पूरा हो जाए अपना, है ना? नहीं 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 नहीं,
आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ मनी जिसमें आपको कष्ट ना हो। खुदा आपका घर बनेगा, अगर चाहे तो कहीं से बनेगा, बट खुदा मुझसे बार बार ये कह रहा है, नहीं बनाएंगे तो यही लोग। बोलिए हम बनाएंगे, बोलिए हम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? सुनिए क्या लिखा हुआ है। और मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुतों धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आपकी इनकम 2 लाख रुपए और आप 10,000 रुपए दे देते हैं, आप हर महीने के 5,000 दे देते हैं, आप अपनी टाइट दे देते हैं। बात तो तब है जब मैं आपसे बताऊं कैसे देना है। पूछे कैसे देना है पास्टर? मैं आपको बताऊं कैसे देना है। आप कैलकुलेट नहीं कर पाते? आई एम बैड इन मैथ बट वेरी गुड इन कैलकुलेशन। मैं आपको बताता हूं कैसे देते हैं। सुनिएगा, मैंने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर रखा है, और मेरी गिविंग मेरे उससे नहीं होती मुझे देना है। मेरी गिविंग मेरे एक कैलकुलेशन पे, खुदा बाप ऐसा करता है तो मैं इतना देता हूं खुदा बाप को। मेरा तरीका फर्क है। इतने में कंगाल विधवा आई। कौन आई? इसका मतलब है कंगाल मतलब पैसे नहीं है। अब सुनिएगा कैलकुलेशन क्या है। एक कंगाल विधवा, अब आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि आप रईस हैं, एंड दैट्स बिकम सम टाइम अ प्रॉब्लम। इसीलिए खुदा आपने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। एटलीस्ट आप कंगाल नहीं हैं, आप खाना खा लेते हैं, आपके बच्चों की फीस चली जाती है, आप अपनी EMIs दे पाते हैं, तो आप कंगाल नहीं है। यू आर रिच पीपल। और कहना स्टार्ट कर लिया दैट आई एम रिच। इसलिए परमेश्वर ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। क्यों? खुदा बाप धनवानी तो धनवान बनना तो ब्लेसिंग है, तू तो बरकत देता। अब्राहम अपने समय में सबसे धनवान था, अय्यूब अपने समय में सबसे धनवान व्यक्ति था। फिर धनवान बनना कठिन ब्लेसिंग क्यों नहीं है? कर्ज क्यों बन रहा है? सुनिएगा, खुदा बाप जब आपको देता है तो खुदा बाप ये भी देखता है कि तुम उसके लिए क्या करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जब आपकी इनकम थी 1,000 रुपए, 100 रुपए आप टाइट देते थे। कितनी? 100 रुपए नथिंग। बट जब आपकी 10,000 रुपए इनकम हुई तो आपकी 1,000 रुपए हुई। 1,000 रुपए भी कुछ नहीं था यार, चलो दे दिया। बट जब आपकी 1 लाख हुई तो 10,000 रुपए जाते हैं। तो क्या होता है? पैसा जैसे जैसे बढ़ता है उसका लालच भी हमारे अंदर वैसे वैसे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, मनी कंट्रोल्स अस, यू नो दैट। हमारे अंदर लालच आ जाता है, यार इतना पैसा। हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है, मैं आपको बताऊं, मैं इंडियन आदमी हूं। मैं दुबई गया, जहां कहीं मैं जा रहा था, लोग मुझसे प्रेज लॉर्ड कर रहे थे और एक पानी की बोतल दे रहे थे। मैंने यार ये ट्रेंड समझ में नहीं आया। मतलब पैसे भी दे रहे थे बट पानी की बोतल दे रहे थे साथ में। मैंने कहा चलो हो सकता है जो कोई लिखा है बाइबल ताती ठंडा पानी अपने खादिम को पिलाएगा, बाइबल में लिखा है, ऐसा करते थे। मैं जब सब कुछ लौट के मेरा पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया UAE के अंदर, और जब मैं लौट के आ रहा था तो मेरे पास पानी की बोतल नहीं थी, तो मैं पानी की बोतल परचेस करने गया। और जब पानी की बोतल परचेस करने गया तो 10 दिरहम की थी। इनटू मैंने किया 20, आज पता नहीं, बट मैंने 10 × 20 किया तो कितना हो गया? 200। मैंने 200 रुपए की मैं इतनी सी पानी की बोतल पीऊंगा? इट्स इंडियन माइंडसेट। मैं रुका रहा, मैंने कहा नहीं प्रभु 200 रुपए खार, हालांकि मैं पैसे खिदमत के ला, मैं रुका रहा। प्लेन कब आएगा? क्योंकि प्लेन में तो फ्री मिलेगा। प्लेन कब आएगा? अब मैं बैठा रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हटाओ यार 5 दिरहम वाली दे दो भाई। उसे छोटी सी पानी की बोतल दी। बिकॉज वी कैलकुलेट, एंड व्हेन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट्स हार्ड टू गिव। समझ गया आपको? आप दे नहीं पाते कई बार। और से लिखा, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो 1 अधेल के बराबर होती हैं डाली। आगे बढ़े जी। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, उनको सिखा रहा था, मैं आपको सिखा रहा हूं, वो उन दोनों अपने चेलों को सिखा रहा था, मैं अपने चेलों को सिखा रहा हूं। और क्या सिखा रहा हूं? किसने ज्यादा डाला। क्या खुदा बाप तो ये देखता है? यस। अरे मैंने इसको लाख रुपए की इनकम ठहराई थी, और जब ये देने की बारी में आता है तो सबसे कंजूस देता है। और एक व्यक्ति जिसकी 10,000 इनकम है वो प्लेज करता है 15,000 का, और जिनकी लाख रुपए इनकम है वो प्लेज ही नहीं करते। आप समझिए इस बात को। हाउ यू गिव इज वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। तब उस समय चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे इसका मतलब खुदा बाप देखता है व्हाट यू आर अर्निंग, व्हाट यू आर मेकिंग, व्हाट यू हैव एंड हाउ यू आर गिविंग। समझ गए आप? कई बार मुझे पता होता है, मैं देखता हूं लोगों को। मैं आपसे गिविंग नहीं कह रहा हूं करने के लिए, खुदा बाप ने मेरे दिल पे डाला, इसलिए मैं प्रीच कर रहा हूं। आप देना दें, आपका अपना लुकआउट है। हम क्या करेंगे? हमारा लुकआउट है।
ओके सुनिएगा, तो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर लर्निंग, सैक्रिफाइस व्हाट यू नीड द मोस्ट। अब मुझे बताइए, कंगाल थी, विधवा थी, पति नहीं है, और गरीब भिखारी कहते हैं, जैसे ये भिकारन थी एक तरीके से, ये भिकारन थी कि उस पर 2 दमड़ी थी। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा पैसे की नीड किसे, आपको या गरीब इंसान को? किसे नीड है? व्हाट यू नीड द मोस्ट। बट उसने, जब आपको पता है, जब वो देने की बारी, उसने कहा आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, जो कुछ मेरा है सब ले ले खुदा बाप। दैट इज sacrifice. 10% is not sacrifice, it's an offering, it's a tithe. But when you give above, that becomes a sacrifice. The fourth important thing that we learn is Luke chapter 2 and verse 36. पढ़िए क्या लिखा है। आज मैं आपको sacrifice के मायने बताता हूँ। चर्च, what is sacrifice? क्या होता है बलिदान? बलिदान क्या होता है? पता क्या लिखा है? बैलों की बहुतायत से गौशाला निर्मल नहीं रहती है। पढ़ा है आपने? बैलों की बहुतायत से गौशाला निर्मल नहीं रहती है। जब आप अपनी चीजों में एक्स्ट्रा करने लग जाएं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे चर्च का खाना था तो लोग आकर काम करने लगे। पता कितने बजे? सुबह 7 बजे लोगों ने अपना घर खोल दिया। लोगों ने हम घर के उन्होंने नाश्ता भी कराया, सब कराया, हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आपका सैक्रिफाइस बन जाता है, क्योंकि किसी को भी अपनी एक चीज यहां से हटाना यहां पसंद नहीं होता है। हटा देते तो बवाल कर देते घर में, हमने ऐसे लगाया था। आपको मालूम, जब आप अपने घर के सोफे खिसकाने लग जाएं, जब आप अपने घर की ड्राइंग खराब करने लग जाएं, जब आपकी गाड़ी खराब होने लग जाए, जब आपके कपड़े खराब होने लग जाएं, आप समझ जाएगा दैट इज सैक्रिफाइस। सोफेस्टिकेटेड होके वर्शिप नहीं कर सकते हम, सोफेस्टिकेटेड होके हम आराधना नहीं कर सकते। जब आप टिप टॉप बढ़िया वाली पैंट शर्ट पहने हो, आपके 3000 की शर्ट हो, 7000 की पैंट हो, 1.5 लाख के शूज हो, रोलेक्स की घड़ी हो, और तब भी आप कुर्सियां उठाएं, समझ जाएगा दैट इज सैक्रिफाइस। कई बार क्या होता है ना, हम जिम में सब कुछ उठा लेते हैं और यहां चेयर नहीं उठा पाते, है ना? यहां चेयर नहीं उठती। स्पोर्ट्स खिलाइए, सब खेल लेंगे, बट यहां कुछ नहीं होता। कैसे बताऊं चर्च व्हाट इज सैक्रिफाइस? और अशेर के गोत्र में हन्ना नाम, फनुएल की बेटी। क्या आपको मजा आ रहा है? नहाने में मजा आता है ना? गंदगी जाती है, फ्रेशनेस आती है। आप नहा रहे हैं, बोलिए मैं नहा रहा हूं। दैट्स ग्रेट। सुनिएगा, द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टीच यू अबाउट सैक्रिफाइस, बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं आप। बलिदानी तो है, खुदा बाप ने बलिदान किया और हम उसके लिए कुछ करेंगे। यस चर्च, पढ़िए क्या लिखा, ल्यूक चैप्टर 2 एंड वर्स 36। यस। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक मेरा भविष्यवक्ता फोर्थ थी। टॉपिक, मेरा फोर्थ जो टॉपिक का है उसमें सैक्रिफाइस व्हाट यू लाइक नॉट व्हाट यू हेट। सैक्रिफाइस व्हाट यू लाइक नॉट व्हाट यू हेट। वो चीजें आसान होती है सैक्रिफाइस करना जिन्हें आप पसंद नहीं करते। ले जाओ भैया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको। 3 बच्चे होते हैं तो आपका सबसे खराब वाला कहते हैं इसे पास्टर बनाएंगे। ये होता ही है, आपको पता है, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च में यही होता है, सबसे खराब वाले को पादरी बनाते हैं। कुछ नहीं कर पाओगे तो पादरी बनना बेटा। ये हमारा एयर पायलट बनेगा, पायलट। टॉप वाला पायलट बनता है और खराब वाला पास्टर बनता है। पायलट जाके गाड़ी घुसेड़ देता है और पास्टर जाके इटर्निटी लेके जाता है। ताली तो बजनी चाहिए इसमें यार, है ना? पायलट क्रैश हो जाता है और पास्टर आपको, और सबसे खराब वाला पास्टर बनेगा। पढ़ें इसके बारे में। यस। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। प्रॉफिटेस कौन थी? प्रॉफिटेस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा औहदा है। आजकल सब प्रॉफिट का ढूंढ रहे हैं। आप भी कई बार उन चक्कर मत पड़िएगा, कार का कलर तुम्हारा इतना है, नंबर इतना है। आई एम लिटरली टेलिंग यू इट्स नॉट फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। आजकल के प्रॉफिट अलग अलग तरीके के हो गए। आई कैन सी देयर इज अ ब्लू कार, नंबर इतना है ना तुम्हारा। बहुत से लोग कर रहे हैं और धर्म में भी कर रहे हैं, पता नहीं है आपको। फंस मत जाइएगा इन चीज़ों में, भविष्य देखने के चक्कर में रहिएगा मत रहिएगा। बिकॉज आई डोंट नो द फ्यूचर बट आई नो हु मेक्स माई फ्यूचर। ठीक है, बी स्टिल। और अशेर के गोत्र नाम हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक प्रॉफिटिस थी और बहुत बूढ़ी थी। अब मुझे बताइए बुढ़ापे में क्या चाहिए होता है? एक वो रोलिंग चेयर, रॉकिंग चेयर,
अच्छा मिलेगी। कप ऑफ कॉफी बच्चों का साथ, पोते नाती पोतियों का साथ, है ना। बुढ़ापे में और क्या चाहिए होता है आपको, क्योंकि आपकी वो एज नहीं होती कि आप हर जगह कूद के चले जाएं। जहां तक कोशिश कर पाते हैं आप कर पाते हैं, लेकिन एज में आपको चाहिए होता है कि देखो भाई मेरी दवाई यहां पे रखी हो, है ना, बगल में ड्रॉअर होनी चाहिए आपकी। आप मुझसे पूछिए, वो डब्बे बनते हैं छोटे छोटे वाले डब्बे, आपके घर बनते क्या बुजुर्गों के डब्बे? नहीं, आप भी होंगे एक दिन, हंसिए नहीं, आपके भी डब्बी थैलियां चालू होंगी उस समय। मंडे से सैटरडे वाली वो एक दवाइयों का पैक आता है, बीपी मशीन्स वगैरह चाहिए होती हैं आपको, है ना। ये सबके साथ होता है, हम लोग भी उसी में जाएंगे एक दिन, ठीक है। तो ये चीज होती है। बट ये लिखा हुआ है वो बहुत बूढ़ी थी और बुढ़े लोगों के पास, सॉरी बुढ़ा नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बुजुर्ग। मेरी बीवी से तुम बुढ़ा कहते, गलत बात है, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये पिक्चर है वे, बुजुर्ग। एक्चुअली उर्दू में जो बुजुर्ग होते हैं फर्क होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बुजुर्ग वर्ड फर्क होता है, बुजुर्ग वो नहीं होते, बुजुर्ग का मतलब होता है मैच्योर। ओके, वो बहुत बूढ़ी थी, और बूढ़ी का तो बुढ़ा ही होगा ना, बूढ़ा। वो बहुत बूढ़ी थी और शादी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ 13 साल के आसपास शादी हुई है इसकी, अगर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़े क्या लिखा है, 37 पढ़े, और 84 वर्ष से विधवा थी। तो मैं लीस्ट लेता हूं 13, आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो और बड़ी हो जाएगी ये, क्योंकि 84 साल से विधवा थी। 84 तो आजकल जी नहीं रहे लोग, ये 84 साल से, और 7 साल पति के साथ रही थी, तो 84 7 104 टोटल हो गया। 104 साल की लेडी है ये। कितने साल की है? 104। अक्सर हम इसके बुढ़ापे पे बहुत ध्यान देते हैं। 104। बुजुर्गों का काम ही क्या होता है? वो एटलीस्ट सबसे ज्यादा बुजुर्ग आने चाहिए चर्च में? नहीं। When she was young, beautiful, खूबसूरत थी, प्रॉफिटिस थी, तब से इसने डिसाइड किया कि मैं खुदा के घर में रहूंगी। आपको मालूम है अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है यंग जनरेशंस की? वो सब जगह रहते हैं बट यहां नहीं रहते हैं। सब जगह मिलेंगे आपको बट यहां नहीं मिलेंगे। बट थैंक गॉड एबीसी के बच्चे हमारे यहां पाए जा रहे हैं, आपके बच्चे यहां पाए जा रहे हैं। और आपको मालूम है आपको खुदा बाप की मिनिस्ट्री सेवा कब करनी है? एक अंकल थे, मैं आपको बताता हूं, एक अंकल हैं और अक्सर मुझसे कहते थे पास्टर बस रिटायर होगा पूरा समय खुदा के लिए। हम भी वेट करते थे जल्दी रिटायर हो। अक्सर मैं कहता हूं अंकल आप ये करिए, बस रिटायर होगा पूरा समय खुदा बाप के लिए। बस रिटायर एक वर्ड ऐसा है जो आपको सिर्फ बाहर से नहीं मिलता, बट आप मेंटल से रिटायरमेंट हो जाता है, आपको मेंटली रिटायर हो जाते हैं। पता आपको रिटायरमेंट इज अ वेरी बैड वर्ड। Retirement is very bad word because it gives you a signal, now you're old. तुम कुछ नहीं कर सकते. So there is no retirement in Christ. Can you say there is no retirement in Christ? There is no retirement in Come on, can you say there is no retirement in Christ? There is no retirement in Christ. और ये एज का बड़ा पंगा होता है आपके साथ। सुनिएगा, तो यहां पर लिखा है कुछ जवानी से, बोलिए जवानी से। जो आपको पता है जवानी में क्या पसंद होता है? जवानी में स्नैपचैट पसंद होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, क्या क्या चला है, थ्रेड आजकल चला है, आप सबको ये पसंद होता है। बट आपको मालूम है व्हाट इज सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस इज नॉट व्हाट यू आर गिविंग आफ्टर योर 50s और 60s। सैक्रिफाइस इज व्हाट कि तुम आज पब्स में नहीं जा रहे हो। सैक्रिफाइस इज दिस कि आज तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते थे बट तुमने चुना हम खुदा बाप के घर में जाएंगे। जब आपकी एज है और आप सब कुछ कर सकते हैं बट स्टिल यू डिसाइडेड टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड, दैट इज सैक्रिफाइस। और उसने सैक्रिफाइस किया, पता कब से? जब ये 18, 19, 20 साल की लड़की थी, इसके पास सारे हक थे शादी करने के, बट इसने कहा नहीं, अब मैं खुदा की खिदमत करूंगी। दिस इज सैक्रिफाइस। शादी रचा के बच्चे पैदा करके संडे स्कूल, संडे चर्च में आके, दैट इज वर्शिप बट नॉट सैक्रिफाइस। अग्रीड और नॉट? आप ही करते हैं, सारे क्रिश्चियंस नहीं करते, ये सब तो करते हैं ना। हम भी जाते थे, अपने माँ बाप के साथ जाते थे, टाइम पास होता था, चले जाते थे। बट आपको जब व्हेन यू डू बियॉन्ड थिंग्स, जब आप कह नहीं पास्टर संडे मजा नहीं आ रहा, अब क्या 2 घंटे से चले आते, बाकी 8, 10 घंटे अपने जॉब करते हैं, आई हैव टू डू समथिंग जो मैं संडे चर्च के बाद भी करूं। दैट इज सैक्रिफाइस। आज मैं आपको रियल मीनिंग समझाता हूं व्हाट इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस इज नॉट गिविंग अप व्हाट यू डिस्पाइज बट व्हाट यू एंजॉय एक्चुअली।
Your food, your sleep, your comfort, your holidays, your friendship, when surrendered to God, become worship. What you like the most may be what God asks you to lay down for His glory. Fifth, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला आपको. Fifth important thing, Matthew chapter 26 and verse 53. मत्ती रचित सुसमाचार. मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया जब मैं बहुत यंग एज में यीशु मसीह के पास आया हूं मैं, और आज 40th में आके मुझे काफी अरसा हो गया है. मैं 2000 में यीशु मसीह के पास आया था और तब से दीवानों की तरह खुदा की खिदमत कर रहा हूं, बिकॉज आई लाइक दैट. गॉड लाइक सैक्रिफाइस. जवानी में हर इंसान को अपना हर चीज़ बनाने की धुन रहती है, बट व्हाट अबाउट गॉड एंड हिज ग्लोरी एंड इट्स किंगडम. समय मिला तो दिया, समय मिला तो नहीं दिया. सैक्रिफाइस ऐसा नहीं होता, सैक्रिफाइस स्टेबल होता है, इसीलिए उसको सैक्रिफाइस करते हैं. जब एक बार मार दिया तो वो उठ नहीं सकता है. अग्रीड और नॉट? सैक्रिफाइस थोड़ी होता है आज अपने गर्दन पर हल्की सी छुरी चलाई, खून बहा, स्टिच किया टाँके, फिर का जिंदा हो गए. सैक्रिफाइस इज ऑल अबाउट मर गया, और अब मैं मसीह में मर गया हूं, मैं मसीह में जीवित हूं, मसीह के लिए मर गया हूं. आगे पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ. क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर ये सकता सुनिएगा, हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसका टॉपिक है ये, इसको पहले पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज सैक्रिफाइस. क्या है बलिदान? आपको मालूम है इस देश को जो आजादी मिली है वो ऐसे नहीं मिली है, बलिदानों से मिली है. आपको जो अनंत जीवन की जो मिला है वो ऐसे नहीं मिला है, बलिदान से मिला है. एवरीबडी नीड्स सैक्रिफाइस. और आपको मालूम पूरे शहर में अगर हम काम करेंगे खुदा की बड़ी महिमा होगी, हजारों लोग आएंगे. तो क्यों? जब चर्च बलिदान करेगा. When you will make the altar, then God will work. And where is altar right now, church? मैं उस ऑल्टर को ढूंढ रहा हूं जो हम लोग मिल के बनाएंगे, जब अपना ना सोच के हम खुदा की खिदमत के लिए देंगे. आप मालूम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल हमारे चर्च में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के दे रहे हैं सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए. मैंने देखा है जब ये लैंड खरीदी गई, लोगों ने अपनी एफडीज, अपने गोल्ड ढेर सारे, अपनी चीज़ें तुला के बेच के सब दे दिया था उस समय, और कहा था पास्टर बाय दिस लैंड. आपको मालूम है ये आप YMCA देखते हैं, YWAM देखते हैं लोनावला के अंदर. हैव यू सीन दैट YWAM जहाँ पर अभी यूथ सेमिनार किया था? कौन कौन था वहाँ पे? समर कैंप में कौन हाथ उठाए ऊंचा वाला? आपको मालूम है एक समय ऐसा था कि वो लैंड पे कब्जा होने जा रहा था, और कुछ विश्वासियों ने मिलकर अपना घर, अपना सोना, अपनी एफडी सब बेच के वो लैंड खरीदी थी, और इसीलिए आज खुदा का काम वहाँ पे हो पा रहा है. आपको I'm not talking about this just the house of God. I'm talking about your ministry is all about sacrifice yourself. बुढ़ापा खुदा बाप देख लेगा, चिंता मत करिए. मट्टी मिले ना मिले स्वर्ग मिलेगा, घर मिले ना मिले स्वर्ग मिलेगा, और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएंगे हम लोग जो आने वाली पीढ़ी कहे कि नहीं इन्होंने खुदा के लिए कुछ बड़ा किया है. सुनिएगा क्या? वी वॉन्ट टू क्रिएट अ लेगेसी. आप बताइए, आपके बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, बच्चों को मर जाएंगे, कौन याद करेगा? बट वी विल क्रिएट द लेगेसी. हम अपनी लेगेसी बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे. बोलिए हम इतिहास बनाएंगे. अपने बगल से बोलिए विल क्रिएट द हिस्ट्री. ऐसी मत जिए, इस चर्च में ऐसे जीने वाले नहीं चाहिए. आए सुबह उठे जी क्यों पता नहीं, बट यहां पे जब कभी हम लोग जाएंगे इतिहास बना के जाएंगे. क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं कि स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? बताइए कब की बात है? एक दिन की बात है जब चेलों के ऊपर लिखा हुआ है, लोगों ने सताव किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, तो चेले कहने लगे आसमान से दुआ कर, फरिश्ते आएंगे, इन पे आग बरसेगी. पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? किस किसने पढ़ा ये चीज? कुछ ही लोगों ने पढ़ी. हाथ उठाइए जिसने ये वाला चैप्टर पढ़ा है. 1 2 3 चले 10 एक लोग तो 15 लोग तो हैं कम से कम. दैट्स गुड. तो आपको मालूम किस्सा ऐसा है यहाँ पे कि यीशु मसीह जा रहा है, उसके चेले जा रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी उनको, तो चेले भड़क गए. चेले गुस्से में आकर कहने लगे कि हमारे पास अधिकार नहीं है, हम भी तो चाहते हैं इन पे आग गिर जाए. यीशु मसीह ने पता क्या कहा? आप सुनिएगा. सैक्रिफाइस क्या पढ़ी? आप क्या लिखा है? जी. क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की कर 12 सकता हूं, पलटन, बट करूंगा नहीं. कम ऑन, सब बोलिए कर सकता हूं, बट करूंगा नहीं. थप्पड़ मार सकता हूं लेकिन मारूंगा नहीं. गाली दे सकता हूं लेकिन गाली दूंगा नहीं. आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो आप कर सकते हैं और जब आप नहीं करते हैं, दैट इज सैक्रिफाइस. समझ गए आप? मैं क्या कर सकता हूं? जब मुझे गुस्सा आता है, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूं. अभी पिछले दिनों के बाद, कल की बात है, एक व्यक्ति को हमने
एक व्यक्ति की जब 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 हम लोग एक व्यक्ति को हमने लड़ाई हो गई मेरी उससे, बहुत समय पहले की बात। लड़ाई क्या हो गई, वो बदतमीजी करने लगा मुझसे, मैं वहाँ पे क्या गुस्से में आ गया। कल मुझे वो व्यक्ति मिला मेरी सोसाइटी के नीचे, और मेरे पास जैसे आने वाला था, मैंने हाथ बढ़ाया और मैंने बोला आई एम सॉरी फॉर दैट डे, मैं माफ़ी मांगा। कह रहा नहीं भैया कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर प्रेशर था। मैंने कहा नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे ऑपोजिशन में यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, मैं कुछ उठाऊं और ठोक दूं, कर सकता हूं ना। इतना बूता भी होना चाहिए पहली बात सोचने के लिए, बिकॉज बोल्ड पीपल, वी नीड बोल्ड पीपल। आपको बोलो मैं ऐसा ही था, आपका तो मुझे पता नहीं, आई केम फ्रॉम अ वेरी बैड बैकग्राउंड। मुझसे कोई बोलेगा तो सीधा ठोका जाएगा। फिर मैं ऐसे एक बैकग्राउंड से था। आज आपने देखा रिसेंटली अमेरिका के अंदर किसी ने किसी को मार दिया, पता है ना आपको ये न्यूज। कर सकते हैं, बट जब नहीं करते हैं तब यह खुदा को भाता है, एंड दैट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। अपने घर में आप क्या नहीं कर सकते, कोई बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर में आपको मनपसंद खाना अपना चाहिए होता है, आप कई बार कहते हैं नहीं मैं यही खाऊंगा, जब आप कहते हैं नहीं सबकी मर्जी होगी तो वो खा लेंगे, दैट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। समझे आप। मुझसे कल व्यक्ति ने कहा, कहने लगा नहीं उनके 150 रुपए रह गए, उनके 300 रुपए रह गए। मैंने कहा यार मुझसे ले लो, बट एक किस्सा खत्म करो। तो यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं कि स्वर्गदूत की 12 पलटन, आपको मालूम 12 लीजियन, एक लीजियन में कम से कम 5-10 हजार लोग होते हैं, पता है आपको। और पुराने नियम के अंदर जब एक फरिश्ता आसमान से जमीन के ऊपर उतरा था और जब उसने मारना शुरू किया तो 1,84,000 एक बार में मारे। कितनी बार में? 1,84,000 स्लेन इन अ वन शॉट बाय वन एंजल। आप समझिए अगर 12 पलटन आया थी, इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड गायब हो जाता। इतनी ताकत थी, ये कर सकता था। बट उसने पता क्या कहा, आगे पढ़े, कहां गया? क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा परंतु पवित्र शास्त्र की बातें कैसे खुदा की मर्जी पूरी होगी अगर मैंने वो करा जो मैं कर सकता हूं। कई बार खुदा बाप का राज इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आप जो कर सकते थे आपने किया, बट आप जो कर सकते थे आपने नहीं किया। आपने कहा नहीं मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, इस साल मैं ये नहीं खरीदूंगा, इस साल मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं जो करना चाहता हूं वो ना करके मैं वो करूंगा जो खुदा बाप चाहता है। समझ में आई आपको बात? ये आपको मालूम हर क्रिसमस हमारा पुणे में जाता है, आपका कई लोगों का नहीं जाता है। हर ईस्टर हमारा पुणे में जाता है, हर 31st की नाइट हमारी पुणे में जाती है। क्या हमको अच्छा नहीं लगता कि अपने रिलेटिव्स के पास चले जाएं? हम ये कर सकते हैं ना, और आप लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। हम कहते हैं हमें एक हॉलिडे तो बन सकती है हमारी, बट हम करते नहीं हैं। पता आपको, हम करते नहीं हैं। हमारे घर में जब आप आते हैं, मेरी वाइफ मेरी मम्मी सब रात के 12-1-2 बजे तक सब साफ करती रहती हैं। हम भी आपकी तरह आके विजिट करके जा सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं। हम करते नहीं हैं। हमारी गाड़ी में कम से कम इनोवा जब हमने उस समय खरीदी थी 76 डेंट पड़े थे कि किसी कोई ले गया शादी में ठोक दी, कोई ले गया पीछे से ठोक दी, और हमने उससे कुछ नहीं कहा। हमने बरकती दी, हम कर सकते थे बट हमने किया नहीं। कई चीजें आप कर सकते हैं और नहीं करेंगे, दैट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। क्या कर सकते हैं आप बहुत बड़े दादा हैं, हम बहुत बड़े हैं, बट हम जब हम्बल हो जाते हैं और हम कहते हैं खुदा बाप नहीं, तब आसमान के खुदा की मर्जी पूरी होती है। 2 चीज़ें और बताऊंगा और उसके बाद मैं ख़त्म करूंगा। जॉन चैप्टर 12, वेरी फास्ट, क्या आप मेरे साथ हैं? कम ऑन, जॉन चैप्टर 12 वर्स 1। आप क्या कर सकते हैं और उसने नहीं किया। उसने कहा पवित्र शास्त्र की बात कैसे पूरी होगी। और कई बार मेरे एटीट्यूड, मेरे घमंड में खुदा की बात पूरी नहीं हुई। पीपल चेंज देयर सिटीज बिकॉज ऑफ देयर फ्यूचर, वी चेंज द सिटी बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री। John chapter 12 and verse 1, it says like this. पढ़े क्या लिखा है? तब फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जी, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था जी। वहाँ उन्होंने 4 से पढ़े, 4 से 4 से पढ़े। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, 3 से पढ़े। तब मरियम ने जटामसी का आधा ये कहानी पढ़ी आपने सबने? एलेबेस्टर फ्लास्क के बारे में पढ़ा आपने सबने? जटामासी का इत्र, बहुमूल्य इत्र, बोलिए बहुमूल्य इत्र। बहुमूल्य इत्र आप जब लोगों को देते हैं तो आप कई बार कैलकुलेट, मैंने कहा ना कैलकुलेट करके देते हैं। आप 3,000 वाला परफ्यूम खुद यूज करते हैं, 300 वाला दूसरों को देते हैं। इट्स ए टेंडेंसी। डोंट टेल मी कि आपने अपने लिए एक्सक्यूवी खरीदी और कहा नहीं आपके लिए भी एक है पास्टर।
इट डजंट लाइक वर्क लाइक, ठीक है, ऐसा होता है। बट कई आप सुनिए क्या लिखा, सुनिए क्या लिखा है, और लिखा हुआ है इस लेडी ने जटामासी का एक आधा सेर बहुमूल इत्र लेकर, इसका मतलब ये डिसाइडेड आई थी। क्या आई थी? ये डिसाइडेड आई थी। दैट वॉज नॉट इमोशनल गिविंग, है ना, ये इमोशनल गिविंग, प्रीचिंग की गिविंग नहीं है ये। आज मैं प्रीच कर रहा हूं, आप कर, नहीं यार सही कह रहे पादरी साहब, करना चाहिए। घर गए 6 दिन के बाद आपको वो चीज रखी रही, आपने कहा नहीं यार ये तो अच्छा है। दैट इज इमोशनल गिविंग। क्या होती है? जब आप प्रीचिंग में कहते हाइप करके नहीं करना चाहिए, फिर आप बाहर जाते कहते नहीं यार फालतू की बातें थी, वो सब खत्म करो, डिस्ट्रॉय। मैं अक्सर कहता हूं जब आप कोई मसीह किताब पढ़ें तो फैसले तुरंत ना ले, कम से कम 15 दिन रुके। जब आप बेनिन की किताब पढ़ते हैं उसने 17 घंटे प्रार्थना करी, आप गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट पढ़ी आपने, वेलकम होली स्पिरिट, आप निकालते कहते बेनिन 17 घंटे दुआ करी उसने, हम भी जाएंगे। आपने पहला दिन किस तरीके से निकाल लिया 6 घंटे का, फिर दूसरा 5 हुआ, फिर तीसरा 4 हुआ, अब आपका होता ही नहीं है। सो डोंट गिव और डू थिंग्स बाय इमोशंस, इट्स अ डिसीजन, ये निर्णय होता है। आपको मालूम है जब कोई आतंकवादी बनता है, जब कोई क्रांति लेकर आता है तो वो एक डिसीजन होता है, वरना बम से फटते हैं लोग। आसान नहीं होता है। आसान होता है क्या? ये डिसीजन होता है, ये एक निर्णय होता है। बोलिए मैं निर्णय लूंगा, और जब निर्णय लेंगे ना आप लाइफ टाइम कर पाएंगे। सुनिएगा, मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल इत्र लेकर यीशु के पांव पे डाला। इसकी कीमत थी, इस परफ्यूम की कीमत देखते हैं। मुझे मालूम नहीं आपने कितना एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज़ किया, मुझे बहुत महंगे महंगे परफ्यूम मिले, ह्यूगो बॉस करके, और पता नहीं नाम भी भूल रहा हूँ मैं, एक दुबई था किसी ने दिया मुझे। इसके इत्र की कीमत थी 3 साल। कितनी थी? 3 साल। अगर ये इसको बेचती तो 3 साल बैठ के खाती। इमेजिन करिए कितना महंगा था। 365 into 3000 समथिंग, राइट? 1000 दिन का वेजेस थे इसके ये। और आप सबको बताने की जरूरत नहीं इसने कैसे ये कमाया था। आपको मालूम है इसने कैसे कमाया था? इसने वो किया था जो शायद ये करना नहीं चाहती होगी। इसने वो काम किए जिससे ये, आपको मालूम कई बार हमारी जब जिस काम के लिए मेहनत करते हैं ना, उससे हमारा दिल जुड़ा होता है। आपको मालूम वाई वुमन लव्स देयर किड्स, वाई हस्बैंड लव देयर किड्स? क्योंकि उसमें हमारी मेहनत होती है, उसमें हमारा पेन होता है। उसे कहते हैं लेबर पेन। क्या कहते हैं? आपने वो बच्चा यूं ही पैदा नहीं किया है, आपको दर्द से गया, आपका पेट काटा गया है, आप तड़पे हैं, उसके बाद अपने बच्चे को बड़ा करने में आप तड़पते हैं। और इसीलिए अगर वो ऑपोजिट जाके बातें करता है तो आप उसे प्यार क्यों करते हैं? बिकॉज वी लेबर्ड इन दैट, राइट चर्च? हमने अपने बच्चों से खून पसीना किया और हम कैसे भूल जाए उनको? आपको मालूम, शी ऑफरिंग हर लेबर, वो अपनी मेहनत को चला रही है। और आपको मालूम ऐसी लेडी है कि डिपेंड है सब चीज़ों के ऊपर। बट उसने कहा मैं क्या दे सकती हूँ? उसने कहा मैं सिर्फ जाऊंगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैं जाऊंगी सिर्फ आंसू नहीं मांगूंगी, बट मैं वो दूंगी जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और उसने अपनी जटामासी का आधा सेर बहुमूल इत्र निकाल के दे दिया। मेरा जो टॉपिक है 6 पॉइंट है, सैक्रिफाइस योर फ्यूचर। सैक्रिफाइस योर फ्यूचर। और आपको क्या लगता है जिसके लिए खुदा बाप ने, आपको क्या लगता है जिस खुदा के लिए आपने अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस किया, खुदा बाप बनाएगा नहीं? यो मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं लोगों की, ऐसे ऐसे बच्चों की गवाहियां हैं जिसने अपना फ्यूचर, खुदा बाप जब फ्यूचर की बात है उसने कहा नहीं, गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को पहले रखा। और आज वो उन जगहों पर हैं, अपनी अपनी कंपनी ओन कर रहे हैं। आई नो द नेम, जिनके यहाँ चर्च में थे, अपनी अपनी कंपनी ओन कर रहे हैं। कहीं समटाइम वी डोंट सैक्रिफाइस आवर फ्यूचर। जब फ्यूचर की बात आती है ना, हम किसी की नहीं सुनते। हर जगह तो मिलता है खुदा। इट्स अ पर्पस एंड कॉलिंग चर्च। ये एक पर्पस, एक कॉलिंग होती है। और आपको ना इसने क्या किया? अपने 3 साल, इसके बाद तो पाप नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? कम ऑन, आपने कभी सोचा इसके बाद पाप करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके पापों को माफ किया है। अब तो इसकी कमाई चली गई, जिस चीज से वो कमा रही तब तो बैन हो गई। बट उसने सोचा नहीं, उसको मालूम था कि वो क्या मिल रहा है और वो क्या दे रही है और क्या होगा। पता है क्या लिखा है मरकुस की किताब में? जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। आज 2026 साल के बाद भी इस लेडी का नाम लिया जा रहा है। कि आपका नाम लिया जाएगा? कौन, किसे पता होगा? मार्टिन मर के चले गए, बट अब पता होगा। अब पता होगा वो सारे नाम इस कलीसिया में, आप सबके नाम सबको पता हो। क्यों? क्योंकि हम इतिहास बना रहे हैं।
और ये केवल एक चर्च नहीं बनेगा चर्च, ऐसे 100 बनाएंगे हम लोग। हम केवल इसमें स्टेबल नहीं, हम ऐसे कब होगा जब हम सब मिलके बलिदान के बारे में बात क्या करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सैक्रिफाइस, द लास्ट एंड द फाइनल, उसके बाद सब चीज़ हम खत्म करेंगे। द जॉन 3:16, लेट्स कंप्लीट ऑन दिस, लेट्स कंप्लीट ऑन जीसस। God has given his example, set an example. What you are sacrificing. आपको मालूम है पिछले 26 सालों से मैं चर्च जा रहा हूँ। कितने सालों से? 25 पिछले 25 सालों से चर्च जा रहा हूँ मैं। आप कब से जा रहे हैं? वो पहले वाला मैंने कट किया है, कैथलिक वाला, वरना फिर ज़्यादा हो जाएगा। जब से मैंने यीशु मसीह ग्रहण किया, मैं 25 सालों से चर्च जा रहा हूँ। इन 25 सालों में सिर्फ एक संडे इबादत नहीं हुई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि जहाँ हम इबादत करने जा रहे थे वहाँ पे अटैक हो गया था, इसलिए वो इबादत नहीं हुई। वो हमने शाम को ट्रांसफ़र कर ली थी, हालांकि वो इबादत गिनी जाएगी। 25 सालों से मैंने एक संडे चर्च ही छोड़ा है। एक संडे, जब मैं पास्टर नहीं था तब भी जाता था। 25 सालों से। आप कहेंगे पास्टर कोई संडे आपको ऐसा नहीं मिला जहाँ पे आपका मन किया लोनावला घूमने का, यहाँ घूमने का, मॉरिशस घूमने का? आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ? मेरे लिए ये दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है। इट्स माई सैक्रिफाइस, इट्स माई सैक्रिफाइस। एंड समटाइम वी सी सच काइंड ऑफ लेजेंडरी पीपल। आपको मालूम पॉल डीजेस दिनाकरन जिनकी डेथ हो गई है, वो अपनी पूरी जिंदगी 4 घंटे सोए हैं। डू यू नो दैट? पूरी जिंदगी अपने सिर्फ 4 घंटे सोते थे। और उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं सोते? कहने लगे नहीं, मुझे काम करना है, अगर मैं सोऊंगा तो काम कब करूंगा खुदा बाप का। देयर आर लेजेंडरी पीपल जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, एंड दैट्स व्हाई क्रिश्चियनिटी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। आपको मालूम है लोग यहां पर आके बड़ी बड़ी महामारी के अंदर मर गए हैं। द अमेरिकन पीपल, यूके से लोग आके, लोग मिशनरी बन गए, उनकी डेथ हो गई, उनको जला दिया गया। सैक्रिफाइस, विदाउट सैक्रिफाइस नथिंग विल हैपन चर्च, एंड विद सैक्रिफाइस we will bring revival. अपने आप से आजकल सवाल पूछे, मैं बलिदान क्या कर रहा हूं? जो मेरे लिए इजी है या मेरे लिए मुश्किल है? John 3:16, for God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आपको मालूम है लव में सैक्रिफाइस होता है। And don't tell me when you love Jesus, you don't sacrifice. Because God loves us, इसलिए अपने बेटे को उसने दिया है। आपको मालूम अब्राहम के बेटे को उसने कुर्बानी नहीं चढ़ाने दी, बट अपने बेटे की कुर्बानी उसने हमारे और आपके लिए चढ़ाई।